हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेगुलर क्लासेस के अंदर। तो आज हम 9th क्लास की जो मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 यानी पोलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज है, उसका डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके जस्ट बाद ही उसका सोल्यूशन भी करेंगे। तो जिन्होंने अब तक 2.1 का इंट्रोडक्शन और उसका सोल्यूशन नहीं देखा तो पहले जाके वो क्लास देखें, तभी इस क्लास के ऊपर आए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल्स, मतलब किसी भी पोलिनोमियल्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक एग्जांपल लिया, px इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है कोई भी। अब पोलिनोमियल है तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहाँ कहाँ पे करनी है? वो वैल्यू आपको देगा, किसकी देगा? x की वैल्यू देगा। किसकी? x की। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि एट x इक्वल में 1 पे पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो क्या करना है? सिंपल, कुछ नहीं करना, x की जगह पे 1 पुट कर दो। जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 9, तो ये कितना होगा? 1 प्लस 5 प्लस के 9 कितना होगा? ये 15। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 15, जब x की वैल्यू 1 होगी तब। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने कह दिया एट आपको निकालना है x इक्वल में 2 के ऊपर, x की वैल्यू 2 रखो और फिर उसके बताओ कि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि p x की जगह पे 2 करना है, x की जगह पे 2 करना है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस के 9, तो ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 10 प्लस के 9, तो ये कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23। तो यानी P2 पे 23 आएगा, मतलब Px पोलिनोमियल की वैल्यू 2 के ऊपर 23 आ गई है। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल और लेते हैं। उसके अंदर कह रहे हैं, मैंने क्या कहा कि एट x इक्वल में -1 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू बताओ कितनी होगी। P -1 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी? तो जानते हो ना, जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दो। -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस के 9 है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 1, -5 इंटू -1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 5 और प्लस का 9 एज इट इज, तो ये कितना होगा? ये हो गया 10 माइनस के 5 यानी 5 आंसर आ जाएगा जब p -1 होगा तब। तो ये होते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो x इक्वल 1 के ऊपर, x इक्वल में 2 के ऊपर और x की वैल्यू जब -1 हो तब पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ये था। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में क्या रहेगा? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। चलिए स्टूडेंट, हमारा अगला टॉपिक है क्या? जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब किसी भी पोलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। तो फिर से मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूं। मैंने लिखा कि px इक्वल में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक मैंने पोलिनोमियल लिखी है। ठीक है, तो अब बताना है कि आपको जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के जीरोज क्या होंगे। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनना। क्या जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं कि x की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करने पर पूरी पोलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो बना दे। क्या चीज? x की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करने पर इस पोलिनोमियल को क्या कर दे? जीरो बना दे। तो क्या लिखेंगे? लिखना है क्या है? वैल्यू ऑफ x एट विच px इक्वल में 0। क्या? वैल्यू ऑफ x मतलब x की वो वैल्यू जो px को 0 बना दे। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके देखता हूं और फिर चेक करूंगा कि वो कब 0 आती है। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, एट x इक्वल में 1 के ऊपर x की वैल्यू जब 1 होगी तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी? px की जगह पे 1 रखना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 2 और ये 3 यानी 4 हो गया। px की वैल्यू कितनी होगी? 4, तो ये 0 बराबर नहीं है ना, 4 0 बराबर नहीं है। तो यहां से क्या कि x इक्वल में 1 इज नॉट ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की x इक्वल 1 इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा एट x इक्वल में -1 के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। x इक्वल में -1 के ऊपर पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करो।
तो क्या हो जाएगा p माइनस वन, p माइनस वन इक्वल, देखो माइनस वन का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू माइनस वन प्लस का वन, तो ये कितना माइनस वन का स्क्वायर होता है 1 प्लस का 1 होता है, तो माइनस वन इंटू टू यानी माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये कितना हो गया 0 आ गया ना, तो 0 आ गया, तो इस 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, कहां पे होगी p माइनस वन के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर 0 होगी तो मैं यहां से कह सकता हूं कि x इक्वल माइनस वन इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल्स, x इक्वल 1 है वो इस पोलिनोमियल की जीरोज है। तो दोबारा सुनो क्या होता है जीरो, जीरोज एक ऐसी वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करने पर पूरी पोलिनोमियल को क्या कर दे 0 बना दे, उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने सबसे पहले क्या पुट किया, मैंने x की जगह 1 पुट किया, तो x की जगह 1 पुट करने पर कितना आया 4 आ गया, तो 4 और 0 के बराबर नहीं है, तो x इक्वल 1 इज नॉट ए पोलिनोमियल, नॉट ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। फिर मैंने माइनस 1 पुट किया, तो x का माइनस 1 पुट किया, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इंटू टू माइनस 2 और प्लस का 1, तो ये कितना होगा 0 के बराबर आ गया। अगर 0 के बराबर आते ही हम कह देंगे कि वो उसका जीरोज है, वो उस पोलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने एग्जाम्पल लिया था, आपने 2 एग्जाम्पल लिए तो उनसे सोल्यूशन निकल गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि x की कितनी सारी वैल्यू हो, नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं ना, नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब x की कितनी वैल्यू हम पुट करके देखेंगे, बार बार कितनी वैल्यू पुट करके देखेंगे कि उसका जीरोज पता करने के लिए, तो ये तो इम्पॉसिबल चीजें हैं। तो इसके लिए मेथड आएगा जो आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं और वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, इस एक्सरसाइज के अंदर वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक पोलिनोमियल और लेता हूं मैं, जैसे कि px इक्वल में x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 14। ठीक है, ये एग्जांपल लिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 है। तो आपको जीरोज फाइंड आउट करने हैं इसके। जीरोज क्या होता है, अभी बताया मैंने, जीरोज क्या होता है, जीरो x की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल के पुट करने के बाद पूरी पोलिनोमियल क्या कर दे 0 बना दे। तो देखो सबसे पहले मैं यहां से x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, x की जगह पे 1 पुट कर रहा हूं, करना पुट इसके अंदर p1 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस का 14, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 5 माइनस का 14, ये 6 माइनस का 14 यानी माइनस का 8 आ गया। तो माइनस 8 0 के बराबर होता है, नहीं होता ना, तो x इक्वल में 1 इज नॉट 0 ऑफ पोलिनोमियल, x इक्वल 1 इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। तो फिर हम ट्राई करते हैं -1 पुट करने की, x इक्वल में -1 पुट कर रहा हूं मैं, कितना -1 पुट कर रहा हूं, तो करना x स्क्वायर सॉरी p x -1, तो यहां पे देखो -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 माइनस का 14, तो ये -1 का स्क्वायर 1 माइनस का 5 और माइनस का 14, ये कितना हो जाएगा माइनस का 19 यानी माइनस का 18, ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो ये भी लिख देना कि p इक्वल -1 इज नॉट ए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, तो एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं, x इक्वल में 2 पुट किया मैंने, आपकी बात क्या पुट किया, x इक्वल में 2, तो क्या हो जाएगा, तो p इक्वल में 2 2 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस का 14, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस के 10 माइनस का 14, तो प्लस के 14 माइनस 14 इक्वल में 0, इक्वल में 0 आ गया ना, तो 0 बराबर 0 हो गया ही, मतलब p2 कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, p की वैल्यू मैंने 2 पुट करने पर पूरी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहां से कह देंगे कि x इक्वल में 2 इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, x इक्वल में 2 है वो पोलिनोमियल का जीरोज है। तो चलिए ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगी जो 2.2 है उसके सोल्यूशन के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।